हेलो नमस्ते एंड जय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या जो क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जो कि कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या हैं? सम ऑफ डिजिट्स एंड सम ऑफ यूनिट डिजिट्स। अब ये जो टॉपिक होता है ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होते हैं। आप कहीं देखोगे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे आप जादू देख रहे होंगे, यानी जब भी आप कोई चीज यूज करते हैं, आपके पास कोई नंबर्स होते हैं, उन नंबर से आप खेलते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आप ये क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स है। यानी कि जब भी हम परमुटेशन के इस शाखा को पढ़ते हैं, नंबर वाली शाखा को, तो इसको मैं समझता हूं कि ये क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स है। असल गेम यहीं पे होता है कि आप कैसे खेल खेल रहे होते हैं। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, इसके पहले भी वीडियो पड़ी हुई है न्यूमेरिकल वाली, ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। वहां पे आपको काफी अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि नंबर्स कैसे कैसे बनते हैं, उनका अनियन कैसे कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमने लिया है, वो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाऊंगा कि इसके आंसर्स कैसे आते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे है, आप इसको कैसे सॉल्व समझ सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट तक बने कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप जिसको बहुत आप देखें, आपको लगेगा कि हाँ ये पहली बार मैं शायद देख रहा हूं। ठीक है। तो देखो भाई, कह रहा है क्वेश्चन का फाइंड द सम ऑफ द यूनिट डिजिट्स। आपको पता है कि यूनिट क्या होता है? इकाई, है ना। आपसे कह रहा है कि इकाई जो जगह पे बनेगा उसके ऑफ ऑल परम्यूटेशंस मेड बाय यूजिंग 1 2 3। भाई डिजिट क्या दिया हमको? 1 2 3 दिया हुआ है। तो अगर मैं 1 2 3 को लेकर के क्या बनाऊं, सारे परम्यूटेशन बनाऊं, यानी देखो मैं कितने तरह के परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो इस केस में कितने परम्यूटेशन बन रहे होंगे, पहले इसको देखते हैं, है ना। तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 बनेगा, बताते जाओ। ठीक है। क्या हो जाएगा फिर? 1 3 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? क्या 2 3 1 आएगा, 2 1 3 आएगा, 3 1 2 आएगा, और क्या आएगा? 3 2 1 आएगा। अब ऐसे केस में मैं क्या करूं? अगर ऐसे केस में मुझे भाई सारे परम्यूटेशन बन गए, अब मैंने कहा क्या, अब मैंने कहा कि करना क्या है आपको, आपको करना यह है कि जो ये नंबर्स आने यूनिट वाले, बस इनका सम करना है, बस इनका ही सम करना है। तो आप कहोगे सर कि 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस फिर क्या है, 3 2 1 है ना। भाई अगर मैं कहूं कि ये 2 टाइम्स है, क्या कहा सर? 2 टाइम्स इंटू क्या है, 2 टाइम्स इंटू क्या है मेरे पास? 3 2 5 1 6। भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 में कह सकता हूं क्या इसको? 1 प्लस 2 प्लस 3 में कह सकता हूं इसको। तो कहा सर ये आप क्या हो गया, ये आपका 3 2 5 1 6 और 6 दूना क्या हो गया, ये 12 हो गया। यानी सम क्या आया? 12 आया। अब देखो एक चीज ध्यान से आप, कि अगर आप देखोगे कि भाई ये 1 2 3 केवल था तो आसानी से सबको हमने बना लिया। लेकिन अगर ये बिल्कुल इतना आसान ना होता, थोड़ा सा टिपिकल हुआ होता, थोड़ा लंबा लेटर दिया होता, 10-20 लेटर्स होते हैं, तो ऐसे केस में हम आंसर्स को कैसे बना पाते? देखो यहाँ पे केवल 1 2 3 दिया हुआ ना, कि अगर मैंने कहा 1 2 3 4 हो जाए, कहा मैंने यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 आ जाए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? कहोगे सर 1 2 3 4 बनेगा, पहले 1 2 3 4 बनेगा, फिर 1 3 2 4 बनेगा, फिर 1 3 4 2 बनेगा, है ना। फिर आप कहोगे सर ये मक्का बन जाएगा 1 2 4 3 बन जाएगा, 1 3 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 4 3 हो गया, 1 2 4 3 हो गया, 1 3 2 4 1, फिर 1 4 2 3 हो जाएगा, फिर 1 4 3 2 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 केवल 1 से बने। अब ऐसे ही 2 से बनेंगे। ठीक है। अब देखो ऐसे ही 2 से बनेगा, 2 1 3 4, फिर ठीक है 2 1 4 3 बनेगा, फिर 2 3 1 4 बनेगा, फिर 2 3 4 1 बनेगा, फिर 2 4 1 3 बनेगा, फिर 2 4 3 1 बनेगा। ऐसे केस में आप सोचोगे कि सर कैसे बनाए इसको इतना लंबा बन जाए। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसी में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, थोड़ा समझना इसको। ठीक है। फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूले से क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला जानना इज नॉट वेरी दैट इंपॉर्टेंट जितना आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि अगर आप चीजों को बेसिक्स को आप अच्छे से समझ लेते हो एक बार, तो बाद में आपको ना, जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज पढ़ ली तो आपको ये सालों साल याद रहेगा, लेकिन वो चीज आपको कुछ समय तक याद रहेंगी अगर आपने उसको अच्छे से समझा है। तो वो चीजें आप लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, यानी कि आपने अगर दोबारा देखा भी ऐसे ना, सामने से अगर वो चीजें गुजरी भी तो आपको याद आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं उसको। मैंने कहा देखो 1 से 6 बने, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2 से 1 2 3 4 5 6 बना, है ना। तो मैंने कहा कि भाई ये देखो 4 दो बार आया है, फिर 2 दो बार आया है, और 3 दो बार आया है ना। देखो 4 भी दो बार आया, फिर 2 भी, फिर 3 भी। अब देखो लास्ट में क्या ना 1 यहाँ पे है, तो ऐसे 1 भी आएगा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देखोगे तो ये सभी क्या होंगे, 6 6 बार आ रहे होंगे। देखो 6 बार जैसे यहाँ बनाएगा ना, वैसे 2 बार 6 बनेंगे 3 2 से, 6 बनेंगे 3 से, 6 बनेंगे 4 से। मैंने कहा कि 6 बनेंगे 1 से, 6 बनेंगे 2 से, 6 बनेंगे 3 से, 6 बनेंगे 4 से। अब आगे आपको लग रहा होगा इसको मैं अगर उलट दूं ऐसे तो नंबर तो वही बनेंगे, आगे पीछे तो एक समान ही बनेगा। तो वही मैंने कहा कि अगर वही लेटर्स हैं तो उनको देखो कैसे बन जाएंगे। भाई ये 6 हो गया, अब 6 बार में से क्या आपने कहा 1 + 2 + 3 + 4 है ना, 1 + 2 + 3 + 4। अच्छा मैं इस 3 को देखो यहाँ पे 6 आया है, यहाँ पे 2 आया है, तो कुछ अगर देखो कुछ लग रहा होगा। मैंने कहा भाई कितने लेटर्स है 1 2 3 4 है, तो क्या ये 4 - 1 का फैक्टोरियल है क्या? अब ये कहो ये क्या है, ये क्या है 3 - 1 का फैक्टोरियल है क्या, है ना भाई। ये 3 - 1 का फैक्टोरियल 2 हो गया, तो 2 वैल्यू क्या होगी 2 होगी 2 फैक्टोरियल। यहाँ 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, और ये 1 + 2 + 3 + 4 है। कहा सर हाँ। अब देखो यही बात समझ में आती है क्या, यहां पे आपको समझना ये है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये देखो सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, तो ऐसे केस में सम ऑफ जो यूनिट डिजिट्स हो जाता ना, यूनिट डिजिट्स वो क्या हो जाता है, वो कहा सर देखो सर यहां पे जितने डिजिट हैं उनको देखना है क्या है भाई, n है तो n - 1 का फैक्टोरियल इनटू क्या कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स कह देंगे, सम ऑफ डिजिट्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा टू फाइंड सम ऑफ यूनिट डिजिट। क्या हो जाएगा सम ऑफ यूनिट डिजिट फाइंड कैसे करना है, इसका ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला आपका। ठीक, अब चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे समझने के लिए। जैसे मैंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ द यूनिट डिजिट्स मेड बाय यूजिंग द डिजिट 2 3 एंड 5 7। तो आप कहोगे सर आंसर भाई 4 हैं, तो कहोगे सर 4 - 1 का फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ डिजिट 2 + 3 + 5 और प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 - 1 का फैक्टोरियल 2 + 3 + 5 + 7। अब 4 - 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 फैक्टोरियल, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास 7 5 12 3 15 2 17। तो 17 और 6 गुणे क्या हो जाएगा ये 17, 17 छक्का 102। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ सभी को ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दो मुझे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर भी कैसे बन जाएगा। इसका भी आंसर बन जाएगा ऐसे कुछ, फिर से करेंगे 4 डिजिट है, चलो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, 5 कर देते हैं इसको, है ना, इसको 5 कर देते हैं। मान लो 1 मैंने बढ़ा दिया इसमें। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वही फिर से n - 1 का फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। तो इसके आंसर क्या बन जाएंगे, इसका आंसर क्या बनना होगा भाई 5 - 1 का फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा 1 2 1 3 9 3 12 12 3 12 5 17 3 20। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 3 6 5 11 9 20। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 20। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो 24 और गुणे 20 क्या बन जाएगा 24 दूनी 48 यानी कि 480। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर बन रहा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब तो ये हो गया क्या, अभी तक हमने पढ़ा कि सम ऑफ यूनिट डिजिट्स। तो अब क्या आएंगे, अब मैं बात करूंगा सम ऑफ डिजिट्स की, जितने भी डिजिट बन सकते हैं उनका आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी आपके परमुटेशन बन सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऐसे कह दो, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल परम्यूटेशन कह दो, सम ऑफ ऑल परम्यूटेशन कह देते हैं इसको। सम ऑफ ऑल परम्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल परम्यूटेशन मेड बाय यूजिंग दी लेटर्स 1 2 3। अब देखो जैसे आपने देखा ना 1 2 3 वाला यूनिट डिजिट वाला, वैसे फिर से उसको देखते हैं। तो कहां से बनाते हैं, तो कहां से 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 1 2 3, फिर 1 3 2, थोड़ा फटाफट करते हैं इसको, है ना। 2 1 3 हो जाएगा, 2 3 1, फिर 3 1 2 और फिर 3 2 1। अब देखो मैं आपको ये ना समझाने के ले रहा हूं कि आप इसको समझ पाओ अच्छे से कि क्या चीज बन रही है। तो इतने सारे परम्यूटेशन बनेंगे, कहा हाँ सर। तो कहा देखो 3 2 5 1 5 3 2 5 3 8 1 9 2 11 1 12।
तो यहां पे अगर मैं कहूं कि सम ऑफ यूनिट प्लेस, सम ऑफ यूनिट प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, कहां से हो गया 12, है ना। सम ऑफ यूनिट प्लेस क्या होगा 12 हो गया। अच्छा अब मैं बात करूं सम ऑफ टेंस प्लेस, सम ऑफ टेंस प्लेस। अच्छा मैं अगर सबके प्लेस वैल्यू की बात करूं, आपने पढ़ा होगा ना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इतनी इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी 1 होती है, तो कहा सर 12 इंटू 1 कर दो, यही इनका सबका सम हो जाएगा। भाई मैं 123 को अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 प्लस 20 और प्लस 3। अब सपोज कर लो आपने सबको ऐसे लिख दिया, है ना, तो सम ऑफ टेंस प्लेस पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, होगी कहा सर ये भी तो 12 ही बनेगा, जो देख लो 3 2 5 1 6 3 9 1 10 2 12, तो कहा सर इसका सम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 आ जाएगा, 12 इंटू 10 आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि अच्छा भाई अब देखते हैं सम ऑफ हंड्रेड्स प्लेस, सम ऑफ हंड्रेड्स प्लेस पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये भी 12 हो रहा होगा, 1 1 2 2 4 2 6 3 9 3 12, 12 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सबको ऐड करना है, मैंने सबको ऐड करने का मतलब क्या, इसको इसको और इसको ऐड करना। तो मैं यहां पे एक काम करूं, मैं यहां पे एक काम करूं क्या कि मैं ले लेता हूं क्या 12 को कॉमन, मैंने कहा कि 12 को मैंने लिया कॉमन। अब ये क्या हो जाएगा देखो 100 प्लस 10 और प्लस क्या आ जाएगा 1, 100 प्लस 10 प्लस 1 यानी क्या आ गया 12 इंटू 111। तो अब ये क्या हो गया 12 का बुरा करेंगे, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 एक 13, 12 एक कम 12 एक 13, ठीक है 1332 हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी आवर आंसर। 1332 हमारा क्या बन रहा होगा, आंसर बन रहा होगा। अब इस चीज को रिलेट कैसे करना है, तो हमने कहा देखा कि भाई 12 यहां पे आया था, और आप देखेंगे प्रीवियस में पहला जो क्वेश्चन था हमारा 12 यहां भी आ रहा था, तो क्या ये जो लिखा था मैंने क्या कि n-1 का फैक्टोरियल और क्या इंटू प्लस इंटू क्या सम ऑफ डिजिट्स है, तो वही यहां भी चल रहा है मामला क्या भाई, ये 12 तो वही आया है, तो मैं क्या इसको कह सकता हूं कि सम ऑफ, अगले कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल परम्यूटेशन, सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस या सम ऑफ ऑल नंबर्स भी कह सकते हो, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कह दूंगा कि n-1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स, ये तो क्या था सम ऑफ डिजिट्स, ये तो हमारा जो था वो यूनिट प्लेस के लिए ही था। अब इसमें इंटू क्या आ जाएगा 1 1 1 1 कितनी बार n टाइम्स, n बार में n बार आ जाएगा, ठीक है, n टाइम्स ये आ रहा होगा कि जो हमारा क्या बना देगा, हमको आंसर दे रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अब देखो आप फटाफट आंसर निकालना चाहो ना आंसर, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 3579, फिर से मैंने लिया 4 डिजिट का। अब यहाँ पे देखो इसका जब आपको बनाना होगा आंसर, तो आप कहोगे सर खटाक से कहोगे सर वही क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल, तो n-1 का फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 नहीं है, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास। तो वह ऐसे केस में आंसर क्या रहा होगा n-1 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा कितने भाई 4, तो 4 में से क्या 3 का फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 9 7 16 3 19 5 24 इंटू क्या हो जाएगा 1 1 1 कितनी बार 1 2 3 4 बार हो जाएगा। तो देखो कि आप 6 होगा ये 24 छक्का हो जाएगा 144। अब 144 गुणे आपको 111 क्या करना कर लेना है, ठीक है, तो ये आप कर लोगे ना 111 गुणे 144, तो ये आपका आंसर यहां से बन जाएगा। बुरा करना चाहो तो क्या हो जाएगा 144 का हो जाएगा 4, 14 हो गया कॉमन, 144 और कम 144 4 58, तो 15 हो गया कॉमन, फिर 15 14 कम 14, 15 लेंगे तो क्या हो जाएगा 59 के 9, हाथ लगा 15, फिर क्या हो जाएगा 159, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन रहा होगा क्या 159984, ये हो जाएगा क्या हमारा सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, ठीक है। अच्छा अब मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। मैंने कहा कि भाई अगर आपके डिजिट क्या दिए हुए हूं, अगर डिजिट क्या दिया मेरे पास 1 2 3 5 दिया हुआ हो, 1 2 3 5 7 दिया हो, ठीक है। अब इसका बनाना सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ
सम ऑफ ऑल परम्यूटेशन, इसका अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, फटाक सीधे कहा सर, बता रहे हो तुम ना, हाँ बताते रहो ऐसे। क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल इंटू क्या जोड़ लेंगे 7 5 12 3 15 तो 16 17 17 हो गया इंटू क्या हो गया 1 1 1 1 कितनी बार 5 बार, तो क्या 17 हो जाएगा 24 और गुड़े 17 और गुड़े क्या हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है 24 17 हो जाएगा 17 चौका 17 चौका 68 के 8 6 17 2 34 है 40 और क्या हो जाएगा गुड़े 1 1 1 1 1, ठीक है 5 बारी। तो आप चाहो तो 408 का गुड़ा पढ़ लो, 408 कम 408 है ना, फिर क्या लगा 40 कॉमन लग गया, तो फिर क्या हो जाएगा 40 408 कम 408 और 40 कॉमन 448 हो गया 8, आपकी बारी कॉमन क्या होगा 44, फिर 408 एकदम 408 और लेंगे 44 तो क्या हो जाएगा 52, तो 2 हो जाएगा यानी कि 45 हो गया कॉमन। अब आप क्या करोगे 44 से 408 एकदम 408 और 45 क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा 3, तो फिर से कॉमन क्या 45, फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 453, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ रहा होगा, ठीक है ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा किसका, इसका पूरे परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आपको भी 408 का पढ़ा याद है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखो मिलेंगे और यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है बहुत सारे एग्जाम में। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए पूरा का पूरा बैच जो एनडीए का फ्री चल रहा है, ठीक है, यानी कि हर एक वीडियो हर एक जो चैप्टर आपको सब टॉपिक है वो आपको डिटेल्ड आपको एनालिसिस मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। और मैथ्स का ही नहीं आपको जीएटी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी एनडीए 2% पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।